देखो, जो कागज़ और जो फ़ाइल इधर-उधर हो रही है ना, जो कागज़ घर में पड़े हैं और जो फ़ाइल लैपटॉप में पड़ी है, मैं ना एक तरीका अब तुम्हें सिखाऊँगा, कैसे तुम्हें अपनी चीज़ों को ना सँभाल के रखना है और तुम्हारा कुछ भी इधर से उधर नहीं हुआ है, तुमने ठीक से ढूँढा नहीं है। सारा सब कुछ तुम्हारे पास है, माँगने की बजाय और किसी प्रक्रिया में लगने की बजाय फिर से एक बार खुद से ढूँढो और खोजो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ है तुम्हारे पास और आज से एक नियम बांध लो कि अपने सारे कागज़ को सही तरीके से रखोगे। जो कागज़ें घर पर हैं, उन कागज़ों में जो दफ़्तर से जुड़ी हुई कागज़ हैं, जो बैंक से जुड़े हुए कागज़ हैं, जो तुम्हारे शरीर से, अस्पताल से जुड़े हुए कागज़ हैं, जो घर के कागज़ हैं और जो कुछ ऐसे खरीदी है तुमने वैसी कोई पर्ची है, कोई बिल है, सब तुम्हें अलग-अलग फ़ाइल में रखना है। यहाँ तक कि तुम रोज़ में जाते हो, तुम्हें जो बिल मिलती है ना, कुछ भी खरीदते हो सामान, तो वो सब भी लेकर आओ और उसे रखो, 1 महीने तक रखो। ये सब भी तुम्हें मदद करेगा ये जानने में कि तुमसे कितने खर्च हुए हैं और तुम्हारे घर पे किन किन चीज़ों की अलग से ज़रूरत लगी है इस महीने। ये सब जान पाओगे और ये तुम्हें बहुत मदद करेगा। पर ये सब के लिए तुम्हें अच्छे से फ़ाइल बनानी है या अलग-अलग बैग बनानी है और सबको तरीके से रखना है। मैं तुम्हें सब सिखाऊँगा और तुम अपनी कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल में भी चीज़ों को कैसे रखोगे, अब मैं तुम्हें सब सिखाने वाला हूँ। तुम हर एक चीज़ के लिए तैयार हो जाओ और तुम्हें मैं इतना अच्छा बनाने वाला हूँ ना, हर एक चीज़ में। तुम जो काम कर रहे हो उसमें, तुम्हें कैसे अपने शरीर का ध्यान रखना है उसमें, घर कैसे संभाला जाता है उसमें, बाहर कैसे सब कुछ करना है उसमें, तुम्हें लोगों से कैसे मिलना है, कैसे बातें करनी है उसमें, हर एक चीज़ तुम्हें मैं इतना अच्छा सिखाऊंगा ना, इतना अच्छा कि ना मैं लोग कहते हैं ना कि किसी एक क्षेत्र में ही कोई अच्छा बन सकता है, ये बात झूठी हो जाएगी। तुम हर एक क्षेत्र में बहुत अच्छा बनोगे, हर कुछ में बहुत अच्छा करोगे। मेरे इस आशीर्वाद को पाने के लिए ना पूरी तरह से बस तैयार हो जाओ और जैसे जैसे मैं सिखाता जाऊँ, कभी कभी डांट भी पड़ेगी, कभी नसीहत भी मिलेगी। जो इंसान डांटे, जो इंसान सिखाए, समझो सब के रूप में मैं हूँ। किसी की बात को दिल से नहीं लगानी है, बस उसे सीख कर जीवन में तुरंत उतार लेना है। और गलती हो गई तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हें खुद ही कहना है कि कोई बात नहीं और तुरंत सुधार करने की कोशिश करनी है तुमने। और शायद तुमने थोड़ा ज़्यादा तनाव ले लिया है, इसके वजह से तुम्हारे काम खराब हो रहे हैं। या तो तुम रहोगे अच्छे से सब कुछ कर पाओगे, या तो तुम्हारा तनाव रहेगा और काम बिगड़ जाएगा। दो में से कोई एक ही चीज़ हो सकती है। क्यों डर रहे हो? कोई तुम्हें काम करता देख रहा है, इसमें किस बात का डर है? जितना आता है और जितना आ रहा है उतना तो तुम कर लोगे और जो नहीं आ रहा है वो तुम्हें पूछना पड़ेगा। इतनी ही सी तो बात है। और ऐसे कैसे कोई तुम्हें कहीं हटा देगा या तुम्हारे साथ कुछ भी करेगा? ऐसे कुछ नहीं हो सकता। तुम एक बात जान लो, कोई तुम्हारे हित में कलम चला रहा है ना, वो भी मेरी मर्ज़ी से, और तुम्हारा अहित कोई नहीं करेगा, कोई भी नहीं। तुम कहीं रहोगे, कोई जगह छोड़ोगे, कुछ होगा, बिना ससम्मान होगा। किसी को तुम्हारी कोई चीज़ बुरी नहीं लगेगी और कोई तुम्हारे लिए बुरी प्रतिक्रिया नहीं देगा। ये सब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, बहुत आशीर्वाद है मेरा। तुम समझ नहीं रहे हो कि कैसे मैंने हाथ पकड़ कर तुम्हें रखा हुआ है, फिर भी तुम हड़बड़ा जा रहे हो, घबरा जा रहे हो, जो कि गलत बात है। तुम्हें नहीं घबराना चाहिए। अगर किसी नदी के नज़दीक जा रहे हो या किसी ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ बहुत पानी होने वाला है, तो थोड़ा दूर रहना। किसी को जो जिसको जैसे घूमना है घूमने दो, मना मत करना, पर तुम पानी में मत उतरना। तुम्हारे लिए मैं ये बात कहूँगा कि तुम दूर रहना, दूर से देखना और बैठना और ध्यान करना। ध्यान करने का अर्थ हमेशा ये नहीं होता आँख बंद करना। चुपचाप जो हो रहा है बस उसे एहसास करना भी एक बहुत बढ़िया तरीका है ध्यान करने का। बस वो करना और तुम्हें उतरना नहीं है पानी में, ये ध्यान रखना बस। खूब खुश रहो।